स्पीकर कौमी असेंबली ने पीटीआई के 11 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कबूल कर लिए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इस्तीफों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद से मियां फरूख हबीब का इस्तीफा मंजूर, जबकि बाकी अरकान के इस्तीफे मंजूर न हुए। इस्तीफे आइन के आर्टिकल 64 की शिक 1 के तहत तफवीज़ इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए मंजूर किए गए। साबिक वज़ीर मुमलिकत मियां फरूख हबीब का इस्तीफा मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल, कहा कि साजिशियों ने 11 इस्तीफे मंजूर किए। कौमी असेंबली को चोर माफिया ने जमीर फरोशों की छांगा मांगा मंडी बना दिया है। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी के लिए 100 बार ऐसी निशिस्त कुर्बान कर सकता हूँ। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्पीकर कौमी असेंबली ने पीटीआई के 11 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कबूल कर लिए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इस्तीफों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद से मियां फरूख हबीब का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जबकि बाकी अरकान के इस्तीफे मंजूर न हो सके। इस्तीफे आइन के आर्टिकल 64 की शिक 1 के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए मंजूर किए गए। और अभी आपको बताएं, अब होगी सड़कों की मरम्मत, सफर होगा आसान। पंजाब भर में रोड सेक्टर की जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 35 अरब रुपए जारी कर दिए गए। सड़कों की तमीर और मरम्मत होगी और सफर आसान बनाया जाएगा। पंजाब भर में रोड सेक्टर के लिए जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 35 अरब रुपए जारी। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में फैसलाबाद लाहौर रोड के लिए 3 करोड़ के फंड जारी किए गए। फैसलाबाद जाईपुर तसैयां वाला इंटरचेंज तक सड़क के लिए 52 करोड़, खोड़ियावाला तसैयां वाला इंटरचेंज तक रोड के लिए 4 करोड़ 34 लाख से ज्यादा के फंड रखे गए। टोबा टैक्सिंग रिंग रोड सड़क के बकिया हिस्सा के लिए 5 करोड़, फैसलाबाद जंग रोड डिस्ट्रिक्ट टोबा के लिए 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा के फंड रखे गए। टोबा में मोचीवाला रोड पेंसरा मोड़ से मोटरवे क्रॉसिंग तक 3 करोड़, सुबह में टोल प्लाजा की डिजिटलाइजेशन के लिए 20 लाख के फंड रखे गए। फैसलाबाद में रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम के लिए 4 करोड़, पंजाब में एडिटोरियल रोड प्रोग्राम के लिए 10 करोड़, फैसलाबाद बाईपास से तांदलावाला तक सड़क के लिए 4 करोड़ के फंड किए गए। कमालपुर इंटरचेंज से चनाब क्लब फैसलाबाद के लिए मजीद 4 करोड़ के फंड रखे गए। अब्दुल्ला पुल से निशाताबाद पुल तक जुमरा रोड के लिए 4 करोड़ के इजाफी फंड मंजूर किए गए। डचकोट तांदलावाला सड़क के मुलाका गांव में रोड सेक्टर के लिए 5 करोड़, 18 डिस्ट्रिक्ट जंग में सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए 3 करोड़ 60 लाख के फंड जारी किए गए। NA80 में रोड सेक्टर के लिए 80 लाख, जबकि 0 पॉइंट बाईपास से 0 पॉइंट बुआना तक सड़क के लिए 2 करोड़ 40 लाख जारी किए गए। अहमद नगर सियाल मोड़ चनियोट के लिए 5 करोड़ 50 लाख हो गए। चनियोट UC 31 से 44 तक सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ 20 लाख, जबकि लारियां कुंडियां वाला रोड चनियोट के लिए 4 करोड़ 90 लाख मंजूर किए गए। 36 अजला में 1002 सड़कों की तमीर और मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। तमाम सड़कों की तमीर और मरम्मत का काम महकमा हाईवे के सपुर्द किया जाएगा। इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। आवाम को बिजली का एक और झटका, नेपरा ने फी यूनिट बिजली 9 रुपए 79 पैसे महंगी कर दी। कीमतों का इतलाक माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के बिलों पर होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत हुई, जिसमें नेपरा ने बिजली 9 रुपए 89 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी हुई। इजाफे से 1 अरब 33 करोड़ का बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक तफसीली फैसला जायजा लेने के बाद जारी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज की गई, जिसकी वजह से रवा माह सारिफीन को भारी भरकम बिजली के बिल भिजवाए गए। महंगाई के मारे शहरियों ने कहा, पहले ही आमदनी कम और अखराजात ज्यादा हैं, बिलों में इजाफे से अदायगियां कहां से मुमकिन होंगी। ऐसा इजाफा किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। 7-8 हज़ार रुपये आ जाता है और अब तो 6,000 रुपये टैक्स भी आ रहा है बीच में। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। आगे हम मीटर कटवाने का फिर रहे थे, ये और बिजली का बिल मजीद महंगी कर रहे हैं। पता नहीं है अब जीने भी देंगे कि नहीं। शहरियों ने नेपरा और हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। और अभी आपको बताएं, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की मनमानियां, 24 घंटों में दूसरी बार LPG महंगी कर दी। कीमत मजीद 10 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए किलो हो गई। कल से अब तक गैस की कीमत में 20 रुपए किलो इजाफा हो चुका। घरेलू सिलेंडर 120, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 455 रुपए बढ़ गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बेकरीज रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर महकमा लेबर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ मुंसलिक बेकरीज रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी बरकरार है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, दरियाए चनाब में तूफ़ानी पानी का बहाव 2,73,950 क्यूसिक तक पहुंच गया।
जंग में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 1 लाख क्यूसिक से जायद का रेला त्रिमू बराज पर आन पहुंचा, जिससे दरिया चनाब में मजीद तुगयानी आ गई, जबकि मुतअद्दिद बस्तियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पानी की बुलंद होती सतह से चनाब के दरियाई इलाके की मुतअद्दिद बस्तियां 4 रोज से पानी में महसूर होकर रह गई हैं। काश्तकारों को जानवरों की देखभाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी आ चुका है, जानवरों के लिए चारे की मुश्किल है, लोगों को आने जाने का प्रॉब्लम हो रहा है, बिजली का भी प्रॉब्लम। इलाके में बिजली की फराहमी न होने की भी शिकायत हैं, जबकि पानी में घिरे इलाकों में चारे की किल्लत जैसे मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। दरियाई बंद के अंदर रहने वाले मकीनों ने बंद से बाहर पनाह लेने के लिए जानवर बस्तियों से निकालना शुरू कर दिए हैं। मकीनों का कहना था कि इससे पहले कि मजीद सैलाब आए, जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पानी तो बहुत काफी बुलंदी में आ रहा है, लेकिन लोग जानवर बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी जानब सैलाबी पानी झंग सरगोदा रोड पर भी आ पहुंचा। पानी की सतह मजीद बुलंद होने पर बैनुल डिवीजन अहम तरीन शाहराह को बंद कर दिया जाएगा। हमें भी बहुत मुश्किल हो रही है, आने जाने में पानी बहुत ज्यादा है। जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल डूब जाते हैं, और बड़े जो हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है। और ये अगर ज्यादा पानी आए तो ज्यादा नुकसान होगा। बन भी हमारा बहुत कमजोर है। इमदादी टीमों का भी फुकदान है, जबकि त्रिमू बैराज से कबल दरिया चनाब पर बनाए गए कादराबाद बैराज समेत खान की बैराज और मराला बैराज पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। यही रेला झंग पहुंचकर मसाइल में इजाफे का अंदेशा पैदा कर रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, पीडीएमए ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चनाब में एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अगले 24 घंटों में दरिया चनाब में 2.5 लाख क्यूसिक से 3 लाख क्यूसिक पानी का रैला गुजरेगा। हेड मराला, हेड कादर आबाद और खानकी के मकाम पर आइंदा पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी कैंप भी लगा दिया गया है। दूसरी जानिब चन्योट के मकाम से गुज़श्ता रोज 1,32,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजरा। सैलाबी रैले के बायस बेशतर जगहों पर कई फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से दरिया के किनारे काश्त की गई फसलों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिससे काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा अफराद का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मकई और धान की फसल सैलाबी रैले से मुतासर हो गई है। किसान ने सब्जियां भी काश्त कर रखी थी, जिससे घिया तोहरी सब्जी को भी नुकसान पहुँचा है। तोरी आई वो दबी गई, तोड़ता है मकई खड़ी आई वो मकई भी दबी गई। तोड़ता वेख लो किनार सामने पानी हूं हटे उत्ते 8-7 गया तो बर्बाद कर दिया। कमालिया के अड्डा बस्ती कोट पठाना के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, जमीनी कटाव की वजह से सैकड़ों एकड़ जमीन दरिया की नजर हो गई। मुतासरीन का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर पानी हमारे घरों और फसलों को बहा कर ले गया। मकई, चावल, कमाल समेत चारे की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में पावर लूम इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है। ईद के बाद से अब तक 25% पावर लूमें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। फैसलाबाद में 25% पावर लूम्स फैक्ट्रियां बंद हो गईं। मालिका ने ईद के बाद अब तक 25% फैक्ट्रियां चलाई ही नहीं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन पावर लूम एसोसिएशन चौधरी नवाज कहते हैं कि फैक्ट्रियां नुकसान उठाकर सिर्फ मजदूरों की बका के लिए चला रहे हैं। 3-4 महीने से क्राइसिस आया हुआ है, खासकर पावर लूम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बुरान का शिकार है, और उसकी वजह से हमने ईद पे 15 छुट्टियाँ भी की, लेकिन स्टिल हमारी 25% इंडस्ट्री वैसे बंद है, और जो चल रही है वो भी हम अपने मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चला रहे हैं। हमें उसमें नुकसान हो रहा है। पूरी उजरत ना मिलने की वजह से परेशान मजदूर कहते हैं कि 1 अगस्त तक हुकूमत तय करदा नर्ख अदा किए जाएं, वरना हड़ताल पर जाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। ना लोकल में कोई कैपेसिटी है, एक्सपोर्ट जब रेट हमारा रीजन से रेट बढ़ गया, ज़ाहिर है हमसे कोई नहीं लेगा। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री नुकसान में जा रही है, लगातार नुकसान में जा रही है। पावर लूम मालिकान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत पावर लूम सेक्टर पर तवज्जो दे ताकि सेक्टर को बचाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, रुई और भट्टी की कीमतों में इजाफे के एशिया की बड़ी यार्न मार्केट पर भी गहरे असरात मरतब होने लगे। मुख्तलिफ क्वालिटी का धागा मजीद महंगा हो गया है।
بارشوں اور سیلاب نے ٹیکسٹائل را مٹیریل کو متاثر کر دیا۔ روئی اور پھٹی کی قیمتوں میں ہزاروں روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فیصل آباد یارن مارکیٹ پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان کاٹن کی قیمت 14,500 روپے سے 16,000 تک پہنچ گئی ہے۔ پولیسٹر، فائبر، سٹیپل اور کاٹن کی مختلف کوالٹیز میں 2,000 تک کا اضافہ ہوا ہے۔ سٹیپل ZA 30,000 سے بڑھ کر 32,000 پر پہنچ گیا۔ سٹیپل سپر بیسٹ 31,500 سے بڑھ کر 33,500 کا ہو گیا۔ پولیسٹر فائبر 5 روپے کلو مہنگا ہو کر 220 روپے کلو ہو گیا۔ کاٹن 52 سنگل کا بیگ 47,000 سے 49,000 کا ہو گیا۔ کاٹن 80 سنگل 82,000 سے 84,000 کا بیگ فروخت ہو رہا ہے۔ کاٹن 60 سنگل 58,000 سے 60,000 تک پہنچ گیا۔ ممبر پائما فیصل میاداد نے بارش اور ڈالر کی قیمتوں کو اضافے کی وجہ قرار دے دیا۔ ڈالر میں جو انکریز آیا ہے نا، اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے نا وہ اپ ورڈ ہوئی ہے، چاہے وہ وسکوس ہے، چاہے کاٹن ہے، چاہے وہ پولیسٹر ہے۔ پولیسٹر میں بھی آپ نے دیکھا کہ لاسٹ منڈے جو ہے وہ 5 روپیز انکریز ہوئے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام جاری رہنے پر آنے والے دنوں میں مزید قیمتیں اوپر جانے کا امکان ہے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب ڈالر کی بے قابو اڑان نے گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو بھی چکرا کر رکھ دیا۔ معروف کار ساز کمپنی ٹویوٹا، انڈس موٹرز اور سوزوکی کا بڑا اعلان، یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈالر کے بڑھنے کے اثرات تمام شعبہ کاروبار پر نظر آنے لگے۔ آٹو موبائل سیکٹر شدید متاثر۔ کار ساز کمپنی ٹویوٹا اور سوزوکی نے نہ صرف اپنی مینوفیکچرنگ روک دی بلکہ ایڈوانس بکنگ بطور ریفنڈ واپس کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ بیکاز آف لیک آف ڈالرز، جن کی وجہ سے ان کی LCs کلیئر نہیں ہو رہی، ان کے کنٹینرز پورٹ پہ کھڑے ہیں اور ان کو جو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈالرز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں، جس کا آج انڈس نے پورے پاکستان میں پورے نیوز پیپر میں اشتہار بھی دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو اپنی فورسفلی فیکٹری بند کرنی پڑی اور اپنے 2 سے 2,500 جو وہاں سٹاف ہے ان کو گھر بھیجنا پڑا۔ ٹویوٹا انڈس موٹرز کے ڈائریکٹر ملک ظہیر کا کہنا تھا کہ بڑھتے ڈالر کے باعث معیشت کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی، جس کے باعث تمام شعبہ کاروبار کو شدید دھچکا لگا۔ آج ٹویوٹا نے ایک آپشن دیے کسٹمر کو کہ جنہوں نے اپنا ریفنڈ لینا ہے وہ وتھ پریزنٹ مارک اپ، یعنی کہ جو پریزنٹ مارک اپ کائبور ریٹ چل رہا ہے وہ پریزنٹ مارک اپ کے ساتھ اپنا ریفنڈ اپلائی کریں، نہیں تو 90 ڈیز کی، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی اور باقی طرف سے بھی ان کو ایشورٹی دی گئی ہے کہ جو آپ کے جو کنٹینرز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے اور اس میں آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ 1 مہینے بعد دوبارہ چل جائے گی۔ ڈائریکٹر ملک ظہیر کا مزید کہنا تھا کہ بکنگ روکنا ٹویوٹا کے لیے آخری آپشن تھا۔ جیسے ہی معیشت مستحکم ہوگی اور ناگہانی صورت سے باہر نکلیں تو بکنگ بحال کر دی جائے گی۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، بیرون ملک رقوم بھجوانے والوں کے لیے بری خبر ہے۔ درآمدات کے علاوہ دیگر ادائیگیاں کرنے پر 10% ٹیکس لاگو ہوگا۔ وفاقی حکومت نے بیرون ملک ادائیگیاں کرنے پر 10% ٹیکس لاگو کر دیا، جبکہ FBR کی جانب سے حکومتی اقدام پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب الائڈ اسپتال فیصل آباد میں کینسر کے مریضوں کا علاج رک گیا۔ مشین خراب، ریجن بھر کے کینسر کے مریض علاج کے لیے خوار ہونے لگے۔ ریجن بھر کے کینسر کے مریضوں کا علاج رک گیا کیونکہ حکومت کی جانب سے الائڈ ہسپتال کو فراہم کردہ واحد کینسر کی شاؤں کی مشین خراب ہو گئی۔ مریض علاج کے لیے خوار ہونے لگے۔ مریضوں کے ساتھ موجود تیمارداروں کا کہنا ہے دور کا سفر کر کے پہنچے تو پتہ چلا کہ مشین خراب ہے، اس لیے حکومت خراب مشین ٹھیک کروائے اور ایک نئی مشین اور فراہم کرے۔ ہم ادھر ملت روڈ سے آئے ہیں، چونکہ ہمارا بھی جو پیشنٹ ہے وہ بھی کینسر کا ہے اور یہاں پہ جو کینسر کی مشین ہے وہ صرف ایک ہے، وہ بھی کبھی خراب رہتی ہے اور کسی وقت مریض اتنے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ استعمال شدہ بھی رہتی ہے۔ اور مشین ہے وہ ایک اور دی جائے، کوئی مریضوں کا رش بہت زیادہ ہے جو اور دور دور سے مریض آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو گزارش یہی ہے کہ ایک نئی مشین دی جائے تاکہ جو دور سے آنے والے یا لوکل جو مریض ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا تھا ریڈیو تھراپی مشین خراب ہو گئی ہے اور انجینئر کام کر رہے ہیں، مشین جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ حکومت سے ایک نئی جدید مشین تقریباً 50 کروڑ روپے کی مانگی گئی ہے، مگر زیادہ لاگت ہونے کے سبب مشین منظور نہیں ہو سکی، اس لیے اب بھی چیمبر آف کامرس سمیت دیگر مخیر حضرات سے ملوں گا اور ہاتھ پھیلا کر مشین کے لیے تعاون کی اپیل کروں گا۔ جب مشین متواتر یوز ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی فلکچویشن بجلی کی اتنی زیادہ ہے جس سے مشینیں ٹرپ کر جاتی ہیں، ان کے اندر ایشوز آ جاتے ہیں اور ایسا ہی ایشو آیا ہے اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے کل ہی بندہ بلا لیا تھا اور وہ مشین اس وقت ٹھیک کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ شام تک یا کل تک ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ 100 سے زائد مریض کینسر شائیں لگوانے کے لیے الائڈ اسپتال کینسر وارڈ کا رخ کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔
खबर शामिल करें टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह के सिटी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। दूर दराज से आए मरीज वापस जाने पर मजबूर हो गए। सिटी 41 अस्पताल के अमले की कारकर्दगी का रिकॉर्ड सामने ले आया। टोबा टेक सिंह के सिटी अस्पताल में 6 डॉक्टरों ने एक दिन में 2 मरीज चेक किए। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का इजहार बरहमी, तमाम अमले की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। साफ पानी की अदम फराहमी मसाइल पैदा करने लगी। टोबा टेक सिंह के शहरी सीवरेज ज़दा पानी पीने पर मजबूर हो गए। टोबा टेक सिंह के शहरियों को पीने का साफ पानी वाटर सप्लाई के जरिए फराहम किया जाता है, लेकिन अब इस पानी में सीवरेज का गंदा पानी भी शामिल हो रहा है और शहरी गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। 8 दिन से यहाँ सीवरेज वाला पानी आ रहा है मिक्स होके, जिसकी वजह से पेट दर्द हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोई हमने कंप्लेन भी की है कमेटी में, कोई रद्द-अमल नजर नहीं आया उनका। सरहद कॉलोनी अवामी बस्ती बख्शी पार्क के मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं पानी खरीद कर पीते हैं लेकिन वो भी गंदा मिलता है। वर्केज से जो पानी आ रहा है ये उसमें सीवरेज के पानी की मिलावट हो रही है, इंतहाई बदबू आ रही है। इलाका मकीन बशमूल हमारी फैमिली के ये पेट खराब हो रहे हैं। दरख्वास्त भी गुजारी गई है लेकिन इंतजामिया नोटिस लेने से गुरेज कर रही है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से बोसीदा पाइप लाइनों की तब्दीली के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन थाना महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस की इमारतों की तामीर में नाकिस मंसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद 98% दफातर तमाम थानों और चौकियों में आग बुझाने के आलात ही नस्ब नहीं किए गए। लायलपुर कम्प्लेक्स और थाना निशाताबाद की करोड़ों रुपए मालियत की इमारतें भी मंसूबा बंदी के बगैर तामीर की गईं। अहम तरीन 2 इमारतें न सिर्फ आग बुझाने वाले आलात बल्कि इमरजेंसी रास्ते से भी महरूम है। नागहानी सूरत हाल में आग बुझाने या इमरजेंसी रास्ते से जान बचाना नामुमकिन है। उधर टोबा टेक सिंह में महकमा सिविल डिफेंस की गफलत ने तहसील दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन और शहरियों की जिंदगी दाव पर लगा दी। सरकारी इमारत में आग बुझाने वाले आलात जंग आलूद हो गए। तहसील दफ्तर में जंग आलूद आलात ने महकमा सिविल डिफेंस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। आग बुझाने वाले आलिया साल से तब्दील न हो सके। फैसलाबाद वकला चेंबर में आतिशजदगी का वाकया। राना मोहम्मद रमजान एडवोकेट के चेंबर नंबर 129 में आग लगी। कीमती कागजात और फाइलें जलकर खाकस्तर हो गईं। वकला वोल्टेज कम ज्यादा होने से शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। इतला देने के बावजूद फेस्को का कोई मुलाजिम कनेक्शन मुनक़ता करने नहीं आया, जिसके बायस कीमती फाइलें जल गईं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, हुकूमत का हाउस रेंट के नाम पर सरकारी मुलाजमीन से मजाक। साल 2008 के बाद अलाउंस में इजाफा नहीं हो सका। तरफ से सरकारी मुलाजमीन को दिए जाने वाले हाउस रेंट में 14 साल से 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया गया। आखिरी बार साल 2008 में हाउस रेंट बढ़ाया गया था। स्केल 1 के मुलाजिम का हाउस रेंट आज भी महज 767 रुपए है। स्केल 3 से 11 तक का हाउस रेंट 3000 रुपए। स्केल 16 के मुलाजमीन को 4000 और 17वें स्केल को 6500 रुपए हाउस रेंट मिलता है। मुलाजमीन का कहना है कि इतने कम हाउस रेंट में घर तो क्या, एक खैमा भी किराए पर नहीं मिल सकता। सरकारी मुलाजिम ने अलाउंस घरों के मौजूदा किरायों के मुताबिक बढ़ाने का मुतालबा किया है। और अभी आपको बताएं, पंजाब अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम मुआहिदा तय पा गया। हफ्ते में 2 दिन अराजी वैन के जरिए कारोबारी अफराद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फर्द और इंतकाल की खिदमात हासिल कर सकेंगे। पंजाब अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम मुआहदा तय पा गया। हफ्ते में 2 दिन अराजी वैन के जरिए कारोबारी अफराद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फर्द और इंतकाल की खदमात हासिल कर सकेंगे। इससे कबल वर्ल्ड बैंक के ताउन से देही इलाकों की जायदादों की भी कंप्यूटराइजेशन की गई थी। अराजी रिकॉर्ड हकाम के मुताबिक इसका मकसद जायदाद मालिकान का रिकॉर्ड इकट्ठा करना है। इसके बाद उन्हें टैक्स नेट में भी लाया जा सकेगा और इसके अलावा जायदाद की लड़ाई झगड़े खत्म करना और पटवार कल्चर की ताकत कम करना भी मुमकिन हो सकेगा। या तो ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि वो फील्ड स्टाफ जो है वो भी अराजी सेंटरों पे अवेलेबल हो, ताकि वो रिकॉर्ड जो है अराजी सेंटर, रिकॉर्ड सेंटर को, कंप्यूटराइज सेंटर को कोई रिकॉर्ड मैनुअल अगर देखने की ज़रूरत पड़े तो वो सेंटर पे अवेलेबल होगा, तो वो नेक्स्ट जो है डोर में वो अवेलेबल हो तो वो लेके आसानी से वो इश्यूज जो हैं उनका ओवरकम हो जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन ताजों और सनतकारों को चैम्बर में खिदमात मुहैया की जाएंगी। वो अपने घर में बैठे जो है वो उनको सर्विस मुहैया करेगा पहला, ताकि वो अपने काम, अगर किसी काम के लिए वो एक्सीडेंटल कोई केस है, कोई ज़ईफ़ है, कोई वो डेथ बेड पे है, वो मूव नहीं कर सकता, तो इन चीज़ों के लिए इसका जो है ये बड़ा अहसन और ये अहम किरदार होगा।
आने वाले दिनों में ऑनलाइन वैन के जरिए मुख्तलिफ शोबा जात को सर्विसेज मुहैया करने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। राजिर कार्ड सेंटरों के हवाले से इकदाम तो अच्छे हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि ये तमाम काम फिलफोर सर अंजाम दिए जाएँ ताकि जो म्यूनसिपल सर्विसेज है शहरियों को वो बेहतर अंदाज में मुहैया की जा सकें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, फेस्को के आला तालीम याफ्ता मुलाजमीन के हवाले से बड़ा ऐलान। आला तालीम की बुनियाद पर एक इंक्रीमेंट एडवांस में देने की मंजूरी दे दी गई। इंक्रीमेंट की रकम माहाना 1500 से 2000 रुपए होगी। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज का व्हीकल्स के पुरकशिश नंबरों के हवाले से अनोखा फैसला। गाड़ी या मोटरसाइकिल के मनपसंद नंबर्स के हुसूल के लिए नीलामी में हिस्सा लेने से कबल ही पूरी कीमत अदा करना होगी। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों के हवाले से शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। दूसरी जानिब 25 मई को पीटीआई के आज़ादी मार्च पर पुलिस तशद्दुद का मामला। हुकूमत बदलते ही पंजाब पुलिस के अहकामात भी बदलने लगे। आईजी पंजाब ने लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद, पकड़ धकड़ और आंसू गैस के शेल के इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब कर ली। पीटीआई रहनुमाओं पर कितने मुकदमा दर्ज और कितने रहनुमा गिरफ्तार किए गए? क्या आज़ादी मार्च पर किए गए छापों के लिए पुलिस के पास वारंट और लेडी पुलिस साथ थी? आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के थाना ठेकरियावाला के इलाके में डाकू नाका। डाकू ने 8 अफराद को लूट लिया। दौरान मज़ाहमत सब्जी फरोश गोली लगने से जख्मी हो गया। एहसान अली समेत 8 अफराद रिक्शा पर जा रहे थे। डाकू ने रोककर 8 अफराद को लूट लिया। डाकू ने तमाम रिक्शा सवारों से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। एहसान की मज़ाहमत करने पर डाकू ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जेरे हिरासत हवालती को कत्ल करने वाले 2 मुजरिमों को सजाए मौत और 10 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी का हुक्म दे दिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी की मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी ने शुरका को मुहर्रमुल हराम में ड्यूटी से मुतालिक हिदायत दी। सीपीओ अली नासिर रिजवी का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के SOPs पर हर सूरत अमल करवाया जाए। तमाम अहलकार जिम्मेदारी से ड्यूटी सर अंजाम दें। मुहर्रमुल हराम में ड्यूटी से गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। DPO चन्योट असदुर्रहमान की ज़ेर सदारत तहसील लाहलिया में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास हुआ। DSP जुल्फिकार हसन और दीगर पुलिस अफसरान और तहसील लाहलिया के जुलूसों के लाइसेंस दारान और मुंतजमीन ने शिरकत की। DPO असदुर्रहमान का कहना था कि दौरान मजालिस और जुलूसों पर 4 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। DPO ने थाना मोहम्मद वाला का दौरा किया। इमारत, हवालात, मुख्तलिफ कमरों और रिकॉर्ड का जायजा लिया। DC जंग अहमद कमाल मान का तहसील शोरकोट का दौरा, मुहर्रमुल हराम के दौरान निकाले जाने वाले जुलूसों के रूट का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में बाहू पार्क में पौधा भी लगाया।